अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 12 और उसकी एक्सरसाइज है आखिरी 12.8। 12.8 स्टार्ट करने से पहले चंद फार्मूले मैं आपको बताऊंगा जो फार्मूले इसमें इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले देखिए कि एक फार्मूला है हमारे पास कैपिटल आर का, ये है जी ABC डिवाइड बाय 4 ठीक है। इसके बाद R का दूसरा फार्मूला है R इक्वल टू A ओवर 2 साइन अल्फा इक्वल टू B ओवर 2 साइन बीटा इक्वल टू C ओवर 2 साइन गेमा। R की ये दो फार्मूले। फिर एक और फार्मूला है स्मॉल r में, वो है डेल ओवर S। इसी तरीके से और फार्मूला इसके साथ, मतलब कि चौथा फार्मूला ये हो जाएगा R1 डेल ओवर S माइनस A। इसी तरतीब से R2 डेल ओवर S माइनस C B। R3 डेल ओवर S माइनस C। तो ये समझिए कि जैसे R1 है डेल ओवर S माइनस A है, R2 में S माइनस B आ गया नीचे डिवाइड में, R3 में S माइनस C आ गया। अब इसी तरीके से और फार्मूले हैं हाफ एंगल्स के। हाफ एंगल्स इन टर्म्स ऑफ साइड्स, ठीक है जी। हाफ एंगल्स इन टर्म्स ऑफ साइड्स, तो जैसे कि साइन का साइन अल्फावर्ड, साइन अल्फावर्ड, तो इसका फार्मूला है S माइनस B इंटू S माइनस C और नीचे है BC और जज़र, ठीक है। साइन का एक फार्मूला समझ लें कि देखें कि ये इधर एंगल आया हुआ है अल्फा, तो उसके हिसाब से अब इसमें A नहीं है, ना नीचे A है ना ऊपर A है, ठीक है। BC ऐसे नीचे टू BC। जैसे फिर हम इसका दूसरा फार्मूला लेंगे, फार्मूला नंबर 2 इसी का कि साइन बीटा ओवर 2, तो उसमें क्या होगा S माइनस A S माइनस C और नीचे आ जाएगा AC और इसकी जगह, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से फिर साइन गेमा ओवर 2, अब क्या होगा सीनियर है S माइनस A, याद करने का यही आसान तरीका है, S माइनस B AB, जो साइडें माइनस हो रही है वो नीचे मल्टीप्लाई में आएगी। ये हो गया साइन का। अच्छा, अब इसी तरीके से और फार्मूले लिख रहा हूं कॉस में, कॉस अल्फावर्ड S इंटू S माइनस A BC, ठीक है जी। तो ये देखें इसमें और इसमें फर्क है। इसमें क्या है अल्फावर्ड 2 था तो A नहीं था, तो इसमें अब क्या है A है S इंटू S माइनस A और नीचे BC। जब इसका दूसरा फार्मूला लेंगे वो cos बीटा ओवर 2, तो अब क्या होगा S इंटू S माइनस B, और जो साइड है उसके अलावा वाली साइड है यानी AC। इसी तरीके से cos गेमा ओवर 2 S इंटू S माइनस C, और C है तो नीचे क्या आ जाएगा AB, ठीक है। ये पता चल गया। अब इसके बाद आगे और फार्मूले हैं टेन की, टेन अल्फा ओवर 2 जी। देखिए आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो साइन अल्फा ओवर 2 की कीमत क्या है ये, और cos अल्फा ओवर 2 की कीमत क्या है ये। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये BC से कट जाएगा, ऊपर वैल्यू ये आएगी S माइनस B S माइनस C, और नीचे वैल्यू क्या आएगी S इंटू S माइनस A। ये आ गया 10 का। जब एक पता चल गया, इसी तरतीब से फिर अगले
जी टेन बीटा ओवर 2, तो टेन बीटा ओवर 2 क्या होगा, एस माइनस, देखिए इधर अल्फा था तो एस इंटू एस माइनस ए नीचे आया है, जब हमारे पास बीटा आएगा तो एस इंटू एस माइनस बी नीचे आएगा, और एस माइनस ए एस माइनस सी ये ऊपर, इसके बाद नीचे आ जाएगा एस इंटू एस माइनस बी। इसी तरीके से टेन गेम ओवर 2, तो वो एस माइनस ए एस माइनस बी और नीचे आ जाएगा ए बी। ठीक है, तो इनको कहते हैं, ये जब साइड में, साइड का मतलब ये ए बी सी, ये बी सी जैसे आया हुआ है और एस बी तो इनका मजमू है, तो ये क्या है, साइड है, यानी कि किसी भी हाफ एंगल को साइन है चाहे cos है चाहे tan है, उनको इन टर्म्स ऑफ साइड में इस तरह लिखा जाता है। अब इसके बाद कुछ फार्मूले जो पिछले एक्सरसाइज में बताए थे, एक फार्मूला था डेल का, क्या था, इसको ज़ाहिर करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये डेल का फार्मूला है, तो ये फार्मूला एक, ये दो, और फिर आर का फार्मूला और R1 R2 R3, ये हो गए हाफ एंगल्स इन टर्म्स ऑफ साइड्स। फिर इसी तरीके से डेल, ये फार्मूले अगर आपके जहन में होंगे तब जो है 12.8 आपके लिए इजी है, क्योंकि 12.8 एक्सरसाइज सिर्फ डिपेंड करती है फार्मूलों पर, उनमें वैल्यूज की पुट करेंगे फार्मूलों वाली और उसके बाद हल करेंगे। इस तरीके से आप आगे स्टार्ट करेंगे 12.8। ठीक है जी, देखिए जी, अब पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, पहला क्वेश्चन है शो दैट स्मॉल r इक्वल टू 4 कैपिटल R sin अल्फा ओवर 2 sin बीटा ओवर 2 sin गेमा ओवर 2। तो मैंने राइट हैंड साइड कंसीडर करनी है, राइट हैंड साइड क्या है, 4r sin अल्फा ओवर 2 sin बीटा ओवर 2 sin गेमा ओवर 2। अब इसमें हुई फार्मूले के हिसाब से वैल्यूज पुट करते जाएंगे, 4 और उसके बाद कैपिटल R की एक फार्मूला है ए बी सी ओवर 4 डेल। अच्छा, अब इसके बाद फिर साइन अल्फा ओवर 2, तो इसका फार्मूला है एस माइनस बी एस माइनस सी और बी सी और उसकी जजर। ठीक है, फिर इसका अगला फार्मूला है एस माइनस ए एस माइनस सी और ए सी। फिर इसी तरीके से साइन गेमा ओवर 2 का फार्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी ए बी। ठीक है जी, ये तीनों की वैल्यूज मैंने लिख दी और आर की भी। अब ये 4 से 4 कटता है, बाकी बाहर बच गया ए बी सी ओवर डेल डेल्टा। ठीक है, अब इसके बाद इनको तरतीब भी दे देते हैं। देखें, जज़र के अंदर एस माइनस ए है, एस माइनस ए है, तो एस माइनस ए और इसका स्क्वायर। इसी तरीके से एस माइनस बी है, एस माइनस बी भी है, 2 बार है तो किस हालत में आ जाएगा, ताकत 2 में आ जाएगा। इसी तरीके से एस माइनस सी एस माइनस सी एस माइनस सी और वो ताकत 2 में। नीचे ये ए और ये सारे ज़रब हो रहे हैं ना, जज़र में एक ही जज़र में लिख सकते हैं, तो ए और ए स्क्वायर, बी और बी स्क्वायर, सी और सी स्क्वायर और इन तमाम के ऊपर फिर जज़र, क्योंकि ये तीनों ज़रब में थे और जज़र में अलग अलग थे, तो एक ही जज़र में डाल सकते हैं, और जो बार बार एक ही चीज़ होगी उसकी पावर बढ़ती जाएगी। अब तरतीब क्या है कि तमाम का स्क्वायर है और ऊपर होल जज़र है, तो स्क्वायर जज़र कैंसल हो जाते हैं और ये इस तरीके से आ जाएंगे बाहर ए बी सी ओवर डेल ए एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और नीचे ए बी सी, जज़र स्क्वायर कैंसल हो गए। अब ये ए बी सी ये कट गया, बाकी क्या आता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और नीचे है हमारे पास ये डेल्टा। ठीक है, अब जी देखिए
कि हमारे पास फार्मूला है डेल्टा का या डेल का। वो फार्मूला ये है कि डेल बराबर है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और उसकी जड़। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका स्क्वायर ले लें तो वो किसके बराबर होगा? एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इस तरफ जड़ खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास इधर देखें कि ये है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इसको किस चीज़ की ज़रूरत है? इधर इसके हिसाब से एस की ज़रूरत है। एस हम ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड में भी ले लेंगे, कोई अमल ऊपर नीचे हो सकता है ऐसा। तो ये किस तरह बन जाएगा? एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और नीचे एस डेल। ठीक है। तो अब ऊपर वाला क्या बनता है? ये एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डेल स्क्वायर। अगर जजर हो, जैसे ये लिखा हो, जजर में है तो सिर्फ सिंपल डेल के, अगर जजर नहीं है तो फिर डेल स्क्वायर। ऊपर वाली में क्या बनेगी? डेल स्क्वायर और नीचे क्या है? एस डेल। तो एक डेल इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा? डेल ओवर एस। तो डेल ओवर एस किसके बराबर होता है? स्मॉल। ये फार्मूला मैंने लिखवाया था कि स्मॉल आर का फार्मूला है डेल ओवर एस। इस तरीके से ये सवाल देखें जी। अब पहले सवाल का दूसरा जुज़ और वो दिया हुआ है s इक्वल टू 4 कैपिटल आर cos अल्फा ओवर 2 cos बीटा ओवर 2 cos गेमा ओवर 2। तो इसकी राइट हैंड साइड लेके इसको प्रूव करना है। तो इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं 4r cos अल्फा ओवर 2 cos बीटा ओवर 2 cos गेमा ओवर 2। अब 4r की कीमत पुट करेंगे a b c ओवर 4 डेल, जैसे कि पिछले सवाल में किया था। cos अल्फा ओवर 2 की कीमत होती है s इंटू एस माइनस ए डिवाइड में बी सी। एक याद कर लें, फिर दूसरा उसी तरतीब से आते जाएंगे कि ये s इंटू एस माइनस ए है तो फिर अगला s इंटू एस माइनस बी होगा, और b है तो नीचे क्या आ जाएगा? ए सी। इसी तरीके से अगला हो जाएगा s इंटू एस माइनस सी और नीचे क्या आ जाएगा? ए बी। ठीक है। अब ए बी सी ओवर डेल, ये तरतीब में देखें, ये लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एस 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 क्यूब को हम यूं लिख सकते हैं एस स्क्वायर एस। वो इसलिए ताकि स्क्वायर तक जो है ना वो जज़र के बाहर आ जाएगा। एस स्क्वायर एस। अब उसके बाद फिर तरतीब देते हैं सब में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है। दोबारा देख लें, ये एस 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 स्क्वायर एस और फिर ए बी और सी एक ही जगह में डालना चाह रहे हैं। तो ये ए और ए स्क्वायर, ऐसे बी और बी स्क्वायर, साथ आ गए सी और सी स्क्वायर और जगह में। तो ए बी सी ओवर डेल। तो अब बाकी एस स्क्वायर बाहर लेंगे तो बाकी क्या बचेगा? एस। और बाकी कीमत जो है एस स्क्वायर के अलावा वाली कीमत है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और जज़र वो किसके बराबर होता है? डेल के। और नीचे ए बी सी और डेल, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जज़र के हिसाब से स्क्वायर खत्म हो गए। अब ए बी सी कट गया, डेल से डेल कट गया, बाकी क्या बच गया? एस। इस तरीके से ये प्रूव। ठीक है।